हेलो एवरीवन, आपका ज़ेन मास्टर मीडिया में स्वागत है। और आज का टॉपिक है मुकद्दर का सिकंदर। और जस्सी मैम हमें जस्सी मैम नई नई स्टोरीज और पीपीटी दिखाएंगे। तो हेलो जस्सी मैम। हेलो, वेलकम मैम टू ज़ेन thank you, मास्टर। thank you, Ahana. Thank you all kids. So you are sharing wonderful creative work. So thank you everybody for sharing your insights. And today's topic is मुकद्दर का सिकंदर. आज का टॉपिक है मुकद्दर का सिकंदर. ये आपको मालूम है, ये एक मूवी थी, बहुत हिट हुई थी, सुपर हिट मूवी हुई थी, तब से ये बहुत फेमस हो गया डायलॉग, मुकद्दर का सिकंदर। मतलब जो किस्मत जिसकी बहुत तेज है उसे कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर। मुकद्दर मतलब किस्मत, सिकंदर मतलब जिसने सारी दुनिया को जीत लिया। तो हमें जीतना है ना, हमें सक्सेसफुल बनना है, पावरफुल बनना है। तो हमें अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये सारे टिप्स सीखने हैं कि हम भी कैसे मुकद्दर का सिकंदर बन सकते हैं। तो आज मैं आपसे 2 स्टोरी शेयर करूंगी। आर यू रेडी? Are you ready to listen to stories? Yes. So 4 दोस्त हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और जो 4 फ्रेंड्स हैं, आज देखेंगे कि वो फ्रेंड उनका नेचर कैसा है और उनकी फिर लाइफ कैसे है। तो आज हम 4 फ्रेंड्स की स्टोरी सुनेंगे। ये 4 फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड है, उसका नाम है दीना, एक फ्रेंड है नीना, और तीसरा फ्रेंड है पिंटू, और चौथी फ्रेंड है मस्ती। ये 4 फ्रेंड हैं, लेकिन चारों का सोचना बिल्कुल अलग अलग है और इसलिए उनकी जिंदगी भी बिल्कुल अलग अलग है। तो जो दीना फ्रेंड है ना, उसके पापा गाड़ी लेकर आते हैं। अब सब बच्चों को शौक आता है कि हम गाड़ी में बैठें। तो जब उसके पापा उसे बोलते हैं चलो दीना गाड़ी में बैठते हैं, हम जाते हैं, तो वो बोलती है नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं बैठूंगी, गाड़ी की टक्कर हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तो बिल्कुल नहीं बैठूंगी इस गाड़ी में, अभी आपको अच्छे से चलानी नहीं आती है। तो वो सारी ऐसी बातें करती है और डरते रहती है और गाड़ी में नहीं बैठती है, वो राइड के लिए नहीं जाती है, बोलती है मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ऐसी जिसकी सोच होती है, वो क्या बोलता है हर समय, आई एम अ फेलियर, आई एम अ फेल्यूर। तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ कुछ गलत ही होगा। तो वो नहीं जाती है। सब फैमिली जाती है ड्राइव पे, वो नहीं जाती है, वो डरते रहती है घर बैठ के कि आई एम अ फेल्यूर। जो दूसरी फ्रेंड है नीना, वो कहती है कि मैं तो नहीं जा सकती, मुझे भी डर लगता है, लेकिन फिर वो डरते डरते चली जाती है। पहली वाली तो जाती ही नहीं है, और दूसरी वाली जो है वो अंदर से तो बहुत डरती रहती है कि क्या होगा, कोई गाड़ी लग ना जाए, कहीं स्क्रैच ना पड़ जाए हमारी गाड़ी में, कहीं हमें पुलिस ना रोक ले, ऐसी कि पता नहीं हमें पार्किंग की जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो ऐसे क्वेश्चंस पूछती रहती है अपने पापा से, पापा चालान तो नहीं कट जाएगा, पापा पार्किंग की जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारी गाड़ी कोई उठा के तो नहीं ले जाएगा। सारी नेगेटिव बातें करती रहती है और उससे लगता है कि मैं तो ये नहीं कर सकती। तो वो नेगेटिव ही सोचती रहती है। अब जो तीसरा फ्रेंड है वो है पिंटू। वो कहता है मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो लॉन्ग ड्राइव बहुत एंजॉय करूंगा, पापा मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा, मैं गोलगप्पे भी खाऊंगा, लेट अस एंजॉय द राइड। वो फटाफट से कूदते कूदते खुशी खुशी गाड़ी में बैठ जाता है और सारी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करता है, घूम कर आता है, लॉन्ग ड्राइव करके आता है, आइसक्रीम अपनी फेवरेट खाता है, गोलगप्पे खाता है, जो जो उसे पसंद है, कि वो इतना खुश होता है कि हमारी नई गाड़ी है और हम बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, पिकनिक मनाएंगे। और वो पिकनिक मना के वापिस आ जाता है। अब एक चौथा फ्रेंड है, वो कहता है मुझे तो गाड़ी भी चलानी आती है, मैं तो खुद चला सकता हूँ गाड़ी। वो अपने पापा को कहता है मेरे साथ बैठो, मैं गाड़ी खुद चलाऊंगा और आप देखना, हम यहाँ से क्लॉक टावर जाएंगे, तो वहां से मैं 20 मिनट में वापिस आ जाऊंगा और मैं आप सबको घुमा के लाऊंगा, मुझे चाबी दो। उसके पापा बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्लॉक टावर जाने में, मार्केट जाने में तो 30 मिनट्स लगते हैं, तुम 20 मिनट में कैसे आ जाओगे वापिस? कहता है देखो मैं जादू करूंगा, आबरा का डाबरा करूंगा, मैजिक करूंगा, और मैं 20 मिनट्स में सबको घुमा के वापिस लेके आऊंगा। तो उसके पापा बहुत खुश होते हैं और उसको चाबी दे देते हैं और उसके साथ बैठ जाते हैं।
और वो 20 मिनट्स में सबको घुमा के, आइसक्रीम खिला के और गोलगप्पे खिला के सबको, और मस्ती से 20 मिनट्स में वापस आ जाता है। क्यों वापस आ जाता है? क्योंकि उसकी सोच कैसी है? मैजिकल, आबरा का डाबरा करता है, मैजिकल वर्ड्स यूज करता है। यस आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस। तो वो उसके जो मैजिकल वर्ड्स होते हैं उससे वो मैजिक कर देता है, और जो सोच रहे होते हैं हम नहीं कर सकते, वो घर बैठकर रोते रहते हैं। तो अभी हमने क्या समझा इस स्टोरी से कि 4 तरह से हमारी सोच होती है, 4 तरह से हम सोचते हैं। जो पहला है दीना, वो क्या सोच रही है? कुछ नहीं हो सकता, कुछ तो गलत ही होगा, एक्सीडेंट ही होगा। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं डिजास्टरस थिंकिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा गलत सोचना और रोते रहना। तो ये दीना इस तरह सोचती है, तो वो लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाती है। और जो नीना है वो भी बहुत गलत सोचती है, लेकिन उतना गलत नहीं सोचती कि एक्सीडेंट हो जाएगा। वो छोटी छोटी बातें सोचती है, पार्किंग में जगह नहीं मिलेगी, चालान कट जाएगा, कुछ हो जाएगा, ट्रैफिक मिल जाएगा, सारी नेगेटिव बातें सोचती रहती है, लेकिन फिर भी घूमने चली जाती है। तो इसे कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। और जो पिंटू है वो बहुत ही पॉजिटिव सोचता है, एंजॉय करके आता है, और इस ऐसी सोच होती है जिसकी कि यस आई कैन डू दिस। तो वो पॉजिटिव थिंकिंग जो करता है, पॉजिटिव सोचता है, वो अपनी लाइफ को अच्छे से, हर चीज को एंजॉय करता है, स्पोर्ट्स को एंजॉय करता है, गेम्स को एंजॉय करता है, स्टडी को एंजॉय करता है, पार्टीज को एंजॉय करता है, आउटिंग को, हर चीज को वो एंजॉय करता है। उसे कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन जो फोर्थ है, जो मस्ती है, वो बहुत ही मिरेकलसली सोचती है। जो सबको लगता है नहीं हो सकता, तो वो कहती है यस आई कैन डू इट, सी माई मैजिक, आई कैन डू इट, आई डू द मैजिक, आबरा का डाबरा, आई डू दिस। और वो हर काम मिरेकलसली कर लेती है। तो ऐसे ऐसे जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं हम जादूगर, मिरेकलस थिंकर। वो बहुत ही अद्भुत चीजें सोचते हैं। आज आप देख रहे हो हम एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, वैसे तो हवाई हवा हवा में उड़ नहीं सकते, लेकिन एरोप्लेन में बैठ के हम उड़ सकते हैं। तो ये किसी की मिरेकलस थिंकिंग का परिणाम है। किसी ने सोचा ऐसा हो सकता है और वो करके दिखाया। आज हम ट्रेन में घूमते हैं, इतनी सुपर फास्ट मेट्रो में चलते हैं, तो ये कहाँ से आया? ये उन लोगों ने सब चीजें बनाई जो चमत्कारिक सोच रखते थे, जिनको लगता था कि यस वी कैन डू इट, मैजिक कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों ने हमें इतने सुख दिए हैं, इतनी सारी खोज की है, इतने साइंटिस्ट बने हैं, और आज हम वो सारी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। आपने सोचा कभी कि एसी किसने बनाया है? गर्मी हो तो हम एसी चलाते हैं, ठंड हो तो हम हीटर चलाते हैं, लेकिन ये किसी ने तो सोचा होगा पहले, फिर उसे बनाया होगा, मेहनत की होगी, और आज हम सब उसका फायदा उठा रहे हैं। तो हमें कौन सी सोच में जाना है? मस्ती की सोच में, मिरेकलस थिंकिंग में रहना है। यस मैं करके दिखाऊंगा, मैं जरूर करके दिखाऊंगा, मैं ये जादू करूंगा, और मैं ये मैजिक से सब कुछ पालूंगा। अब दूसरी स्टोरी आती है, अभी इसी को साथ में आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को, कि अब जो दीना है, इसे हम कहते हैं मिस डी। अब ये एयरपोर्ट पे जाती है अपने फैमिली के साथ। तो ये डरती रहती है, ये पूछती है अगर प्लेन क्रैश हो गया तो, अगर कुछ हो गया तो, हम मर गए तो, अगर इसका विंग टूट गया तो। ये सारी गलत बातें करती रहती है और डरते रहती है। और जब ये एयरपोर्ट पे जाती है और वहां जाके इसके पापा को पता चलता है कि जो फ्लाइट है वो 2 घंटे लेट है, तो ये बहुत रोना शुरू करती है। इसके पापा भी कहते हैं कि सारा हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हम जल्दी क्यों आ गए यहाँ पर, ये तो ऐसा ही होता है, हर समय फ्लाइट लेट होती है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो सारे ऐसी गलत बातें करने लग जाते हैं। तो ये ऐसी जब हम बातें करते हैं जो बिल्कुल बहुत ही गलत होती हैं, तो जैसे आप देखते हो ना फोन की बैटरी, तो उसमें शो होता है ना कितनी बैटरी है, तो हमारी जो माइंड की एनर्जी बैटरी है वो पूरी खत्म हो जाती है, बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। सिर्फ एक पॉइंट बच जाता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हैं, और हम कंप्लेंट कर रहे हैं, और हम दूसरों को भी कंप्लेंट कर करके, फोन कर करके कंप्लेंट बता रहे हैं। हम अपनी पूरी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं। लेकिन फ्लाइट तो अब 2 घंटे बाद ही जाएगी, तो 2 घंटे बाद ही जाएगी, लेकिन हमने क्या किया? गलत बातें कर करके, कंप्लेंट कर करके अपने 2 घंटे खराब किए और अपनी पूरी एनर्जी को खत्म कर लिया। अब हम जो दूसरा नीना है, मिस नीना है,
वो क्या करती है, उसे भी पता चलता है फ्लाइट लेट है, तो वो कहती वाओ, मैंने तो इतने दिन से अपने फ्रेंड से बात नहीं की है, अब 2 घंटे मैंने क्या करना है, मैं अपने फ्रेंड्स से बात करती हूँ, मैंने बहुत सारा होमवर्क करना है, थोड़ी देर मैं अपनी फ्रेंड से बात करके होमवर्क डिस्कस करती हूँ। तो वो आराम से बैठ के होमवर्क करती है, डिस्कस करती है, और लेकिन साथ ही साथ कंप्लेंट भी करती है, अपने फ्रेंड्स को बताती है कि देखो फ्लाइट लेट हो गई, मेरा टाइम खराब हो गया। तो बातें भी, नेगेटिव बातें भी करती है, और साथ में फ्रेंड्स के साथ कंप्लेंट ही करती है फोन पर। तो क्या करती है, अपनी एनर्जी बहुत सारी ड्रेन कर लेती है। जो बैटरी सिर्फ 2 पॉइंट रह गई, पहले वाले की पूरी बैटरी ड्रेन हो गई, 1 पॉइंट रह गया, इसके 2 पॉइंट रह गए, क्योंकि इसने भी बहुत सारी कंप्लेंट्स करके, नेगेटिव बातें फोन पे करके अपनी पूरी एनर्जी ड्रेन कर लिया। अब जो पिंटू है, मिस्टर पी, ये क्या करता है, ये कहता है वाह कोई बात नहीं, फ्लाइट तो लेट हो ही जाती है, कई बार लेट हो जाती है, जब मौसम सही नहीं होता तो फ्लाइट को लैंड करने के लिए नहीं मिलता है, तो लेट हो जाती है, क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं एंजॉय करूंगा, मैं अपने पापा के साथ शॉपिंग करूंगा, इतनी अच्छे अच्छे यहाँ पर मॉल्स हैं, इतना अच्छा खाने का सामान है, लेट मी एक्सप्लोर। वो जाता है और अपने पापा के साथ में पूरा शॉपिंग करता है, अपना बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। तो इसकी भी एनर्जी थोड़ी खर्च होती है, लेकिन ये कंप्लेंट नहीं करता, ये अपना एंजॉय करता है और शॉपिंग करता है, क्योंकि इसकी सोच कैसी है, पॉजिटिव सोच है। और एक जो व्यक्ति है चौथा, जो हमारी मिस मस्ती है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, और वो जानती है कि मुझे आबरा का डाबरा मैजिक कैसे करना है। वो कहती वाओ 2 घंटे फ्लाइट लेट है, कोई बात नहीं, मैंने तो इतने दिन से मेडिटेशन ही नहीं किया, मुझे टाइम ही नहीं मिला, अब मैं 2 घंटे मेडिटेशन करूंगी, और फिर मैं उसके बाद थोड़ी देर बुक पढ़ूंगी, और फिर मैं थोड़ी देर अगर मेरे आसपास फ्लाइट में जो लोग बैठे हैं उन्हें भी मेडिटेशन बताऊंगी। तो इसकी बिल्कुल भी एनर्जी खर्च नहीं होती, बल्कि इसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, ये फुल्ली चार्ज हो जाती है, क्योंकि इसने कोई कंप्लेंट नहीं किया, कोई नेगेटिव बात नहीं की, कोई गलत बात नहीं की, और फालतू में शॉपिंग करके पैसा नहीं खराब किया, और अपने आसपास जो लोग थे फ्लाइट में बैठे थे उन्हें मेडिटेशन सिखाया, जो लोग वेटिंग हॉल में बैठे थे उन्हें भी मेडिटेशन बताया, कुछ बुक्स दिए और कुछ मेडिटेशन के बारे में बताया। तो इसने क्योंकि दूसरों की हेल्प की, तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जब फ्लाइट लैंड हुई तो ये जाते ही अपना काम करने लग गई, और जो पॉजिटिव वाला था उसने भी काम करना शुरू किया, लेकिन जो नेगेटिव, जो कंप्लेंट्स कर रहा था, जो रो रहा था, वो जाते इतना थक गया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जब हम इस तरह से गलत सोचते हैं, तो हम 4 तरह से सोचते हैं गलत। एक है, मिस डी क्या सोच रही है, उसने अपनी पूरी एनर्जी ड्रेन कर ली, इसको कहते हैं डिप्लीटिंग एनर्जी, मतलब पूरी एनर्जी खत्म कर दी कंप्लेंट कर करके। और मिस एन ने क्या किया, कंप्लेंट कर करके अपनी एनर्जी को बहुत कम कर लिया। और मिस्टर पी ने क्या किया, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल किया। और मिस एम ने क्या किया, अपनी एनर्जी को खर्च भी किया, लेकिन उसे कम नहीं होने दिया, दूसरों की हेल्प करके अपनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा लिया। तो हमें क्या बनना है, मिस मस्ती, मिस्टर एंड मिस मैजिकल बनना है, और हमें मैजिक दिखाना है अपने थॉट का, अपनी थॉट पावर का, अपने वर्ड्स का जादू दिखाना है, और हमें दूसरों की हेल्प करनी है, मेडिटेट करना है, अच्छे बुक्स पढ़ने हैं, और अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा लेना है। ये हमारे हाथ में है। अगर हम गलत सोचते हैं, हमारी एनर्जी पूरी खर्च हो जाती है, खत्म हो जाती है। और अगर हम मिरेक्युलसली सोचते हैं, आबरा का डाबरा करते हैं, मैजिक करते हैं, अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, अच्छे हमारे थॉट्स होते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज से हमें कैसा सोचना है, मस्ती की पाठशाला है ये। हमें क्या सोचना है, हर समय मैजिक, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू द मैजिक, आई विल चेंज द गेम, आई एम ए गेम चेंजर। तो हमें हर समय गेम चेंजर बनना है, बैठ के रोते नहीं रहना है कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, नहीं, जो है उसमें हमें चेंज करके अपना पावर दिखाना है, अपना मैजिक दिखाना है, क्योंकि हमारा माइंड बहुत मैजिकल है, और जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वो वैसे ही काम करता है। अगर हम बहुत अच्छा सोचेंगे, हेल्प की बात सोचेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, तो उसकी बैटरी बिल्कुल भी ड्रेन नहीं होगी, बैटरी खत्म नहीं होगी, हमेशा बैटरी चार्ज रहेगी। तो हमें हमेशा अपनी बैटरी को फुल चार्ज करके रखना है। तो आज हमने जाना कि 4 तरह की हमारी सोच होती है, और 4 तरह की सोच होने से
4 तरह की ही हमारी एनर्जी हो जाती है, और हमें मिरेकुलस सोच रखनी है और मिरेकुलस अपनी एनर्जी मैक्सिमाइज करके रखनी है, अपनी एनर्जी की बैटरी फुल हर समय चार्ज करके रखनी है। सो आज आप कोई आपका क्वेश्चन है, कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देन आज हम फिर मेडिटेशन करेंगे। सिमरन, आज कौन कराएगा मेडिटेशन? आरोही गुप्ता मैम। आरोही। सो So Arohi will lead us to meditation. first we'll do meditation, ma'am. Yeah, we will do meditation.